सी की बच्चों, आप सब कैसे हैं? बिगिनर क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आइए बच्चों, हम इस क्लास को शुरू करने से पहले छोटा सा प्रेयर करेंगे। आप सब जहाँ कहीं भी है, घुटने लेकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद परमेश्वर, प्रभु महान, इस तरह प्रभु तेरे चरणों में हमको इकट्ठा किया, तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आज का सीखने वाला है इस हर एक विषय परमेश्वर, हर बच्चे का जीवन में काम होने के लिए तू कृपा दे प्रभु। प्रभु मुझको भी सहायता कर परमेश्वर, शुरू से अंत तक बोलने के लिए तू कृपा दे प्रभु। सारे बच्चों को परमेश्वर उनका मन को, हृदय को तैयार कर प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा सुनने वाला हर एक लेसन प्रभु सीखते रहने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु उस लेसन के द्वारा प्रभु आगे चलने के लिए परमेश्वर तू हर एक बच्चों को तू सहायता कर। शुरू से अंत तक हर विषय प्रभु तेरे चरणों में सौंपते हुए यीशु का महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आपका पाठ का नाम है पाठ 14 यीशु की परीक्षा। आपका पठन भाग है मत्ती 4 का 1 से 11, लूका 4 का 1 से 13। आपका याद करने का वचन है इफिसी 6 का 11। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। इस पाठ का उद्देश्य है बच्चों को यह मालूम होना चाहिए कि जब शैतान कई प्रकार के परीक्षाओं को लेकर हमारे पास आता है, तब हम परमेश्वर की शक्ति के द्वारा उनका विरोध करना चाहिए। बच्चों, क्या आप जानते हैं परीक्षा के बारे में? परीक्षा क्या है? परीक्षा मतलब गलत काम या पाप करने के लिए आपका मन में आने वाला सोच या प्रेरणा वो पाप नहीं है, लेकिन शैतान लाने वाला ऐसा गलत काम का सोच। और हम कभी अचानक पाप नहीं करते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर पाप करने के लिए आने वाला सोच या प्रेरणा के आगे हम झुक जाते हैं, तब हम पाप करते हैं। ऐसा ही आपका जीवन में भी गलत काम करने के लिए आने वाला परीक्षा आते हैं ना बच्चों। इसी तरह यीशु मसीह के जीवन में भी परीक्षाएं आए, तब यीशु कैसा वचन के द्वारा उस पर जय पाया, वो आज हम देखेंगे। बच्चों, यीशु अपने माता पिता के साथ नासरत शहर में रहता था और उनके माता पिता लकड़ी का काम, बढ़ई का काम करते थे। यीशु अपने माता पिता का उनके कामों में हाथ बटाता था। जब यीशु 30 साल का हुआ, तब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। जब वो पानी से बाहर आया, तब परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और आत्मा यीशु को जंगल में ले गया, ताकि इब्लिस यानी मतलब शैतान से उसकी परीक्षा हो। वह वहाँ पे 40 दिन 40 रात उपवास में रहा। उपवास मतलब खाना सब छोड़कर प्रार्थना करते हुए अपना पिता परमेश्वर से बातें करने में लगे रहा। तब यीशु को भूख लगा। वहाँ पे खाना भी नहीं था खाने के लिए, और वहाँ पे भोजन का व्यवस्था भी नहीं किया जा सकता था। तब शैतान यीशु के पास परीक्षा करने के लिए आया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तब यीशु ने शैतान से कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, लेकिन हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। शैतान यीशु को इधर शरीर का अभिलाषा दिखाकर कहा कि पत्थर को रोटियां बनाकर खा ले करके। सब अधिकार पाया हुआ हमारा यीशु हमें बचाने के लिए इस जगत में आया और अपना जरूरत पूरा करने के लिए वह अपना अधिकार को उपयोग नहीं किया, और इस तरह वचन के द्वारा यीशु शैतान के परीक्षा के ऊपर जय पाया। फिर शैतान यीशु को दूसरी बार परीक्षा करने के लिए एक पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कनघूरे में खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव पर पत्थर से ठेस लगे।
तब यीशु ने शैतान से कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। इधर शैतान यीशु को आंखों का अभिलाषा दिखाया। आंखों का अभिलाषा मतलब जब आप कोई अच्छा चीज देखते हैं, कोई सुंदर वस्तु देखते हैं तो हमें लगता है कि हमें भी वो चाहिए। तब उस वस्तु को देखकर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, कोई हमें नहीं देख रहा है करके हम कभी-कभी क्या करते हैं, उसको हम चोरी भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी दूसरों का कोई भी अच्छा वस्तु को देखकर उसका लालच या उसका आशा नहीं करना है। आपको जो भी ज़रूरत है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर अपना समय में आपका जो भी ज़रूरत हो परमेश्वर आपको ज़रूर देगा। इस तरह यीशु वचन के द्वारा 2 परीक्षाओं में जय पाया। लेकिन बच्चों शैतान उधर रुका नहीं। तब शैतान यीशु को तीसरी बार परीक्षा करने के लिए एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और जगत के सारे राज्य और वैभव दिखाया और कहा कि यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा कहा। तब यीशु शैतान को डांटकर कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। इधर शैतान यीशु को जीवन का घमंडी मतलब बच्चों कोई भी आपको खूबी हो, कोई भी अच्छा बात हो, उसमें हम क्या क्या नहीं करना, मुझे इतना मालूम है, मुझे इतना आता है, ऐसा करके हम ऐसा घमंड नहीं करना है। घमंड करना खतरनाक है। आपको आपका जीवन में जो भी खूबी, जो भी अच्छा बात हो, आप उसको दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर का महिमा के लिए आपको उपयोग करना है बच्चों, इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि इस तरह शरीर का अभिलाषा, आंखों का अभिलाषा, जीविका का घमंड जैसा अभिलाषाओं के ऊपर यीशु वचन के द्वारा जय पाया। इसी तरह आप भी अपना जीवन में शैतान लाने वाला हर एक परीक्षाओं के ऊपर वचन के द्वारा जय पाना है बच्चों। आपने देखा ना ऊपर की यीशु को शैतान ने कहा पत्थरों को रोटी बना दे, अपने आप को नीचे गिरा दे और प्रणाम कर। क्या यीशु ने शैतान की बात मानी? नहीं मानी। इसी तरह आपसे लेकर आपका जीवन में शैतान लेके आने वाला हर एक परीक्षाओं के ऊपर आपको जय पाना है और शैतान लाने वाला हर एक सोच, गलत काम करने वाला सोच या प्रेरणा के में आपको नहीं झुकना है और आपको पाप नहीं करना है बच्चों इस क्लास का एक्टिविटी आपको करना है। एक पेपर कट करके बाइबल का शेप में कट करना है और ऊपर होली बाइबल, पवित्र बाइबल लिखना है और अंदर में लिखना है, जब शैतान कई प्रकार के परीक्षाओं के साथ हमारे पास आता है तो हमें परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका विरोध करना चाहिए। आइए बच्चों इस क्लास को समाप्त करते हुए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी है घुटने लेकर प्रार्थना करिए। धन्यवाद प्रभु, तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु, तूने इस लेसन को सीखने के लिए शुरू से अंत तक हमारे साथ और संग रहा प्रभु जी। प्रभु सीखा हुआ इस लेसन के द्वारा परमेश्वर तू हर बच्चे के जीवन में काम कर प्रभु। शैतान उनका छोटे उम्र में प्रभु शैतान लाने वाला हर एक परीक्षाओं के ऊपर प्रभु तो अपना वचन के द्वारा तू खड़ा कर और शैतान का उस परीक्षाओं में उनको जय पाने के लिए तू कृपा दे प्रभु। पिता तुझको पूरे तौर से प्यार करते हुए परमेश्वर तेरे वचन का आज्ञाकारी होकर प्रभु शैतान का हर बात को इनकार करने का कृपा तू दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, सारे विषय परमेश्वर तेरे पवित्र और महान हाथ में सौंपते हुए मसीह यीशु का महान नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।